आज हम बात करेंगे दुर्गा सप्तशती। ये दुर्गा सप्तशती है और इसमें जो सिद्ध कुंजिका स्त्रोत बाद में दिया हुआ है पुस्तक के आखिर में, तो ये सिद्ध कुंजिका स्त्रोत भी है और इसी में नवायण मंत्र भी है। तो सिद्ध कुंजिका स्त्रोत ये इसको सिद्ध करने की ज़रूरत नहीं है, ये स्वयं सिद्ध मंत्र है और इसको पूरा पाठ शुरू से करें जो इसमें दिया हुआ है। सुन देवी प्रवेक्षाम यहाँ से लेकर के और अंत में यहाँ तक जैसे कर लिया जाए पाठ पूरा। न तस्य जायते सिद्धरणे रुद्रम यथा। तो ये जो सिद्ध कुंजिका स्त्रोत है ये रुद्रयामल तंत्र का पाठ है और ये स्त्रोत भी है और ये इसमें नवायण मंत्र भी दिया हुआ है। तो इसके दो पार्ट हो जाते हैं, एक तो हो जाता है सिद्ध कुंजिका स्त्रोत और एक हो जाता है नवायण मंत्र। और नवायण मंत्र में भी दो मंत्र हो जाते हैं जो आगे हम आपको बतलाएंगे। ये शिव पार्वती संवाद है और इसमें पार्वती जी का संवाद शंकर जी ने समझाया बताया। इसको इसलिए सिद्ध है, इसको सिद्ध करने की आवश्यकता नहीं पड़ती है और इसकी सावधानियां भी हैं, वो हम आपको आगे वीडियो में बताएंगे। तो सबसे पहले प्रारंभ करने के लिए अगर आप प्रारंभ करना चाहते हैं इस स्तोत्र को, तो माँ भगवती की एक तस्वीर एक लाल कपड़े पर आसन दे करके उस पर बिछाएं और गाय के देसी घी का दीपक जलाएं और उसको देवी जी की पूजा करें भगवती का ध्यान करके। और ये सबसे पहले सिद्ध कुंजिका स्त्रोत जो है पूरा पढ़ें और उसके बाद में ये तो हो गया आपका स्त्रोत और फिर उसके बाद में आप नवायण मंत्र जो दिया हुआ है उसका आप पूर्ण जाप करेंगे। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे से लेकर के और स्वाहा तक जहाँ दिया हुआ है ये नवायण मंत्र होता है। इसे नवायण मंत्र कहते हैं। ये नवायण इसलिए है कि ये हर समय प्रत्येक समय नया रहता है, इसलिए इसको नवायण मंत्र कहते हैं। नई ऊर्जा प्राप्त होती है और प्रगति होती है। अब उसके बाद में फिर इसमें और आगे प्रार्थना भगवती की दी हुई है। उसके बाद में 7 नंबर का श्लोक देखें। 7 नंबर के मंत्र में जो दिया हुआ है उसको आप ध्यान दे करके पढ़ें तो उसमें भी आपको ये दिखाई पड़ेगा कि जो 7वां मंत्र है वो है हुम हुम हुंकार रूपणे जम जम जम्भन आदीन भ्राम भ्रीम भर्वी भद्रे भवाने ते नमो नमः। अम कम चम टम तम पम यम सम दोम ऐं वेम छम वेम हम छम धिग्राजय धिग्राजय त्रोटे त्रोटे दीप्तुम कुरकुर स्वाहा। ये दूसरा नवायण मंत्र हो गया। एक नवायण मंत्र तो जहाँ तक स्वाहा दिया हुआ था ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे से लेकर के और स्वाहा तक, तो ये नवायण मंत्र हो गया और ये दूसरा नवायण मंत्र है। नवायण मंत्र के 2 पार्ट है। पहला पार्ट ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे से है पूर्ण और जहाँ पर लिखा हुआ स्वाहा वहाँ तक है, और दूसरा जो भी हमने आपको बताया ये यहाँ से है। 7 नंबर का श्लोक देखें। ओम हुम हुम हुंकार रूपणे जम जम जमहन आदीन जो ये यहाँ से लेकर के और फिर कुर कुर स्वाहा तक जो है इसको पढ़ेंगे तो ये दूसरा नवायण मंत्र हो जाएगा। इस जो पहले वाले को हम बता रहे हैं ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे से लेकर के और स्वाहा तक, इसको 108 बार पढ़ना चाहिए। और उसके बाद में दूसरा जो अभी हमने बताया 7 नंबर का श्लोक, इसको केवल 11 बार ही पढ़ना चाहिए और अधिक इसकी तीव्रता न बढ़ाएं, इसको और ज़्यादा पाठ न पूर्ण करें, इतना ही रखें। अगर ज़्यादा आप बढ़ाते हैं करते हैं तो उसमें
आपको ऊर्जा को ध्यान देना पड़ेगा। ऊर्जा अधिक अगर हो जाती है तो उससे और सावधानियां फिर बरतनी पड़ती हैं, वो आगे हम बताएंगे। अभी ऐसा ही करें। और इसमें देखिए भगवती के लिए वहाँ पर भोग जरूर रखें, भोग रखना चाहिए और प्रार्थना करना चाहिए, अपनी मनोकामना की बात करनी चाहिए। और इसको किसी जो भक्त ना हो, जिसको इस पर विश्वास ना हो, उसको नहीं बताना चाहिए, क्योंकि शंकर भगवान ने पार्वती जी से कहा है अभक्ते न उच दातव्यम गुप्तम रक्ष पार्वती, इसको गुप्त रखो और इसको अभक्त को मत बतलाओ। अब चूँकि गुप्त तो रहा नहीं, तो अब इसको जो है अभक्त को नहीं बतलाना चाहिए। दूसरी चीज़ अहंकारी सृष्ट रूपाय हिंकारी पुष्पालिका क्लींकारी काम रूपेण बीज रूपे नमो अस्तुते, ये इसमें महासरस्वती, महालक्ष्मी और महाकाली विद्याओं का भी इसमें दिया हुआ है। 10 महाविद्याओं का भी इसमें मंत्र है। मारण, मोहन, उच्चाटन, वशीकरण, ये सब कुछ औपचारिक कर्म के लिए भी दिया हुआ है। इससे अर्थ ये भी लगाया जा सकता है, लगाना चाहिए कि जो हमारे अंदर बुराइयां हैं, जो ईर्षा द्वेष है, उनको हम समन करें, उनको हम दूर करें, तो हम पवित्र हो सके, हमारा मन पवित्र हो सके और हम दूसरे के कल्याण की बात करें। आज के इस वीडियो में अभी इतना ही। हम इसका दूसरा पार्ट भी आगे बनाएंगे, जिसमें हम आपको इस मंत्र के अर्थ को समझाएंगे कि विच्चे का क्या अर्थ है, हूँ का क्या अर्थ है। इस तरीके से पूर्ण आपको हम समझाएंगे। आप देखिएगा, आप पढ़िएगा, समझिएगा, करिएगा। माँ भगवती आपका कल्याण करेंगी। धन्यवाद।